हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सभी को हैप्पी दीपावली। तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ में चैप्टर नंबर 3 पर्सनालिटी 3.2 करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कक्षा इस क्वेश्चन में दिया है, कक्षा 10th की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग के लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। माना लड़कों की संख्या मान लेते हैं x, माना लड़कियों की संख्या y, और कुल कितने विद्यार्थी है 10, तो x प्लस वाई लड़का लड़की मिला के 10। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे कहते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो ये लड़के, और क्या रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्लस लड़के 4 इक्वल वाई। अब हो गए समीकरण नंबर 2। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफीय विधि से। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप ये ऐसे टेबल बनाए x और y। तो ये इसके लिए बना रहे हैं, ये टेबल बना रहे हैं हम इस समीकरण के लिए x प्लस वाई 10। इस समीकरण के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं। इस टेबल में हम y को 0 रख के देखते हैं। x प्लस 0 इसके 10, तो x कितना गया 10, तो x हमारे पास 10 हो गया, y 0 हो गया। और अब हम मान लेते हैं x प्लस वाई स्क्वायर 10, तो x को अब हम मान लो 3 रख के देखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर 10, तो y कितना हो गया 10 माइनस 3 स्क्वायर 7। तो x तो हो गया 3 और y हो गया 7। अब ऐसे ही हम दूसरी टेबल बनाएंगे। x y अब इस समीकरण के लिए बनाएंगे x माइनस के वाई स्क्वायर माइनस की 4। तो अब हम x को y को 0 मान लेते हैं, x माइनस 0 इसको माइनस की 4, तो x कितना होगा माइनस के 4। तो y को हमने 0 माना और इसको हमने 4 माना। अब ऐसे ही दूसरा भी बना लेते हैं, x प्लस की 4 इसको y है, तो x माइनस वाई इसको माइनस की 4। अब हम x को 3 रखते हैं, 3 माइनस के वाई इसको माइनस के 4, तो माइनस के वाई इसको माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7। तो y बराबर हो गया प्लस की 7। तो x को हमने 3 रखा और y को हमने 7 रखा। तो अब ये आ गए। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो स्केल की सहायता से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस
और स्केल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक्स एक्सिस हो गई। अब ऐसे ही वाई एक्सिस पे रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ऐसे ही माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5 नीचे और बढ़ा लें माइनस के 6 माइनस के 7 ऐसे ही 10 तक लिखेंगे। अब इस साइड माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 ऐसे ही आगे तक हम लिखेंगे। और अब हम हमारे समीकरण में अब इसमें x क्या है 10, तो ये हो गया 10 और 0, तो यहाँ पे पॉइंट करा 10 और 0। अब 3x 3 और 7y, तो यहाँ पे 3 और 7। अब इसमें देखते हैं इसमें माइनस के 4, तो ये माइनस के 4 और y कितना है 0, माइनस के 4 और 0। अगला हमें दिया x3 और y 7, तो इस यही बनेगा। और अब हम इन्हें मिलाते हैं। दोनों रेखाएं इस पॉइंट पे मिली हैं, तो हमारा लड़के कितने हैं, लड़के x माना था तो x कितना है 3 और लड़कियां 7 और कुल 3 + 7 = 10। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना जहाँ पे भी ये दोनों लाइनें मिलती हैं वही x और y की वैल्यू होती हैं। ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। इस पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें करते हैं, मान लेते हैं माना पेंसिल का मूल्य x, माना कलम का मूल्य y, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो अब हम समीकरण बना लेते हैं। 5 पेंसिल तो 5x 7 कलम प्लस 7y का कुल मूल्य है 50। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या क्या है, 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2। और अब हमें एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और हमें ग्राफीय विधि से ही ज्ञात करना है। तो अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही टेबल बनाएंगे। ये टेबल बन गई, ये x
ये y। अब ऐसे ही एक टेबल इस साइड बनाएंगे, क्योंकि दो समीकरण है हमारे पास, दो ही टेबल बनेंगे, x और y। तो सबसे पहले हमारा ये है 5x प्लस 7y इसको 50, इस समीकरण के लिए बनाएंगे। फिर 7x प्लस 5y इसको 40 इस समीकरण के लिए बनाएंगे। तो अब हम इसमें मान लेते हैं y 0 रख लेते हैं एक बार। 5x प्लस 7y को हमने 0 रखा, इसको 50, तो 5x इसको 50, तो x इतना आ गया 10, तो y 0 और x 10। अब ऐसे ही फिर से करते हैं। अब मान लेते हैं 5x प्लस 7y इसको 50। एक बार हम x को 3 रख के देखते हैं। 5 3 प्लस 7y इसको 50, 15 प्लस 7y इसको 50, 7y इसको 50 माइनस 15 कितना गया 35, y इसको 7, y हो गया हमारा 5। तो ये 3 और ये 5। अब हम ऐसे ही इस समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते। अब मान लेते 7x प्लस 5y, y को हम 0 रख लेते हैं, इसको 40, 7x इसको 40, x इसको 40 बाई 7 कितना हो गया 6.5। तो y को हमने 0 और ये 6.5। अब ऐसे ही हम दूसरा भी x और y की वैल्यू रखते हैं। 7x प्लस 5y इसको 46। अब x को हम 3 रख के देखते हैं, x 3 प्लस 5y इसको 46, तो ये कितना हो गया 21 प्लस 5y इसको 46, 5y इसको 46 माइनस 21 कितना हो गया 25। y हमारा 25 बाई 5 तो 5। तो x को हमने 3 रखा और y को हमने 5 रखा। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट सेकंड। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ऐसे ही 1 2 इस साइड माइनस का जी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 इसका 5 और माइनस का 6। अब ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इसका 4 और माइनस के 5 माइनस का 6 और माइनस के 7। तो इसमें x और y कितना दिया, y को तो हमने 0 माना, इसको और आगे तक बढ़ा लेते हैं 8 9 और 10। तो y को हमने 0 माना, तो y 0 और x को 10, तो ये यहाँ पे बन गया 10 और 0। और अगला दिया है x को 3, x हमारा हो गया 3 और y 5, तो एक ये हो गया 3 और 5। अब इसमें देखते हैं x को हमने माना 6.5, तो यहाँ पे, और y कितना हमारा 0, तो ये 6.5 और 0, और ये x को 3 और y को 5, तो ये। अब हम इसको मिला देते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, तो अब हो गया पेंसिल का मूल्य।
x माना था तो x बराबर हमारा 3 और कलम y माना था तो ये 5। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं आपको इसको पूरा दिखा देती हूँ, इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे बताना, समझ में आए हैं तो भी बता देना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। धन्यवाद।